हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्यूबॉइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और अभी जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, जो पेपर में आ रखा है उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फिर से बोलूँगा, वही थोड़ा तकलीफ़ देना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्लियर हो ये। ठीक है, और मैं लिखता भी चलूँगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, एक कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 मीटर, यानी कि जो लेंथ है आपकी L = 11 मीटर, चौड़ाई यानी कि जो आपकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ जिसको कहते हैं वो 8 मीटर, और ऊंचाई जो कि हाइट जिसको कहते हैं 9 मीटर है। ठीक है, एक कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। हिंदी में लिख देता हूँ, लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक, उस कमरे में रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबे डंडे की लंबाई, लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले जाने कि पूछा क्या है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये एक घनाभ के आकार का कमरा है। सपोज दिस इज़ अ क्यूबॉइडल शेप रूम। एक क्यूबॉइड के शेप का ये कमरा है। तो क्या हो सकता है इसमें, हम जब भी डंडे को लेके आएंगे, ये लेंथ के अक्रॉस रखें या ब्रेड्थ के अक्रॉस रखें या हाइट के अक्रॉस रखें, रख तो सकते हैं। अगर सिर्फ बात रखने तक की होती कि एक स्टिक लाइए एंड जस्ट पुट इट इनसाइड दिस रूम, बट द कंडीशन इज़ दैट स्टिक मस्ट बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, अधिकतम लंबाई की होनी चाहिए। तो या तो आप लेंथ के अक्रॉस ऐसे भी रख सकते हैं उस डंडे को, ब्रेड्थ के अक्रॉस ऐसे भी रख सकते थे, हाइट ऐसे, लेकिन रख सकते हैं, पर ये मैक्सिमम लेंथ नहीं होगी। तो हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर द मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी इंसर्ट इन दिस क्यूबॉइडल शेप रूम विल बी इट्स डायगोनल। उसके विकर्ण के आधार पे जब रखेंगे, विकर्णवत रखेंगे उस डंडे को, जब डायगोनली रखेंगे उस डंडे को, उस स्टिक को, तो क्या होगा, उसकी लेंथ मैक्सिमम होगी। तो बस यही है जो पूछा हुआ है, उस कमरे में रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबे डंडे की लंबाई। तो क्या होगा उसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है क्यूबॉइड का? होता है L² + B² + H² होता है। यानी कि L² क्या होगा, 11 का स्क्वायर, B² यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 121 + 64 + 81, ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये 266। यानी कि इसका हम करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 × 66.5 होगा। यानी कि ये तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, लेकिन इस 4 का 2 × 2 होगा, 2 × 2 × 66.5 होगा। यानी कि द राइट आंसर विल बी 2 शो 66.5। ये होगी वो मैक्सिमम लेंथ उस डंडे की विच कैन बी पुट इन दिस क्यूबॉइडल शेप रूम। मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट स्टिक, उस डंडे की अधिकतम लंबाई यही होगी। ठीक, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घनाभ का आयतन, एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम कितना है 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई दे रखी है क्या 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है क्या 16 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पूछा है कि what will be its height, उसकी ऊंचाई क्या होगी। as we all know the volume of a cuboid is equal to length into breadth into height। ओके, तो अब क्या होगा, हमें वॉल्यूम गिवन है, आयतन दे रखा है, क्या है
2880, L क्या है 20 इंटू बी क्या है 16 इंटू एच, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। सो एच को यहीं पे रोक करके रखेंगे एंड द रेस्ट नंबर विल बी हियर इंटू 16, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 16, 9 जा, मीन्स द हाइट ऑफ दैट क्यूबॉइड विल बी 9 सेंटीमीटर। ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन था, ये यूपी टेट का क्वेश्चन था आपके, ठीक है। चलिए थोड़ा पेज गीला हो गया पसीने की वजह से, कोई बात नहीं, हटाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है जो, ये अगला क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज बेस्ड है। ये बताने के लिए क्वेश्चन लिया है कि आप मेंसुरेशन पढ़िए या कोई भी टॉपिक पढ़िए, जो परसेंटेज चैप्टर है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि परसेंटेज से आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, कोई भी टॉपिक उठाइए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, हर जगह परसेंटेज आ सकता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड में कैसे आया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जानते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं। एक घनाभ की लंबाई, घनाभ है, घनाभ की लंबाई कितनी है, 20% बढ़ जाती है। एरो अप एरो मतलब कि अप साइड एरो जो है ना, मतलब बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई, उसी घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 40% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तथा उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 10% कम। तो पूछा क्या है कि घनाभ के आयतन में, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, प्रतिशत परिवर्तन बताओ। चलिए इसको पर एक बार ट्राई करिए आप, तो तक मैं पानी पी लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। इसको ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं बताना चाहता हूँ, इसके पीछे वजह है। देखिए आप सबने, अगर होता फिगर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, अगर होता कि भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट 20% बढ़ जाती है, उसकी जो बेस है, आधार है, वो 40% बढ़ जाती है, सबने रट रखा है, ये x + y + xy/100 सबने रट रखा है। लग देंगे भाई x 20 है, ये 20 है, और फिर ये 20 × 40/100 सबने रट रखा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये तब तक ठीक है जब तक आपके पास डेटा कम है, सिर्फ 2 डेटा है तो ठीक है। अगर 3 डेटा हो, यहाँ पे 3 है, ये तो कहिए आसान है। अभी अगर मैं ये पूछ देता कि लंबाई 16.66% बढ़ गई, चौड़ाई 37.8% बढ़ गई, और ऊंचाई जो है आपकी 126.66% बढ़ गई, तो आप ये फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे और आंसर लाते रह जाएंगे। कर लेंगे, ऐसा नहीं है, कर लेंगे, लेकिन यही सिर्फ एग्ज़ाम में होगा। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूला से ऊपर उठना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सक्सेसिव रेशियो मेथड, सक्सेसिव रेशियो मेथड लगाएंगे। क्या होगा वो होगा, देखिए पहले क्या करते हैं, जो लेंथ है 20% बढ़ रही है ना, 20% बढ़ा, तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%, क्या होगा इसका फ्रैक्शन, क्या होगा। तो 20% मतलब 20/100, 2 5 = 10, L = 1/5। ब्रेड्थ का देखते हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, ये याद रहे। ब्रेड्थ क्या होता है, 40% इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 40/100, 2 4 2 5 = 10। ये क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। और h क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है आपका, 10% डिक्रीज़ हो रहा है, मीन्स 1/10 डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ तक दिक्कत, थोड़ा ऊपर मिटा रहा हूँ, स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए, पूछा क्या है कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। आयतन क्या होता है, घनाभ का लंबाई गुणे
चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है, जैसे कि 20% का 1/5 हुआ था ना, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स वॉट कि आपकी जो ये 5 है, 5 है, वो बढ़ करके कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कैसे किया, फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो 1/5 आया, 1/5 आया। या फिर चाहे तो देखिए ऐसे लिखिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कन्फ्यूज़न LBH क्या आएगा, वॉल्यूम। वही बात है, लेंथ में इंक्रीमेंट, ब्रेड्थ में इंक्रीमेंट, हाइट में इंक्रीमेंट। तो 1/5 है ना, 1/5 है, मीन्स 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो अपॉन में जो 5 है, मानते हैं कि जो अपॉन में 5 है कि पहले इतना था जब कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं था, नॉर्मली 5 था हमारा, लेकिन क्या हुआ 20% इंक्रीज़ हुआ, तो जो नंबर है 1 उसको ऐड कर देंगे, 6 हो गया। फिर मानते हैं कि भाई ब्रेड्थ 40% इंक्रीज़ हुआ, फिर जो इसमें 2/5 आया, तो मानते हैं कि जो ये नंबर है 5 इतना था, पहले इतना था, लेकिन क्या हुआ फिर ये बढ़ गया, कितना बढ़ा, जो नंबर ऊपर साइड में है जोड़िए, 5 2 7। अब जो हाइट की बात हो रही है, वो बोल रहा है घट रहा है, 10% डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर 10 नंबर ये था तो डिक्रीज़ हुआ कितना, जितना ऊपर दिया है उतना 9। तो कितना हुआ ये, 5 × 5 25 10, ये कितना हुआ 63, 6 3 18, 378, मतलब इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटाते हैं, कितना हुआ 250 से 378। कैसे, ये पहले था, ये बाद में था, ये पहले था जब चेंज नहीं हुआ था, जैसे लेंथ 1/5 था स्टार्टिंग, मतलब माना पहले 5 था, बाद में लंबाई बढ़ गई है, 1 बढ़ी तो 6, ब्रेड्थ 2/5 था, 40% बढ़ने की वजह से ये 5 था, 2 बढ़ गया 7, और हाइट 10% घटा, मतलब 1/10 इसका फ्रैक्शन, पहले 10 था तो 1 घटा, जितना दे रखा है, यानी कितना, 10 में से 1 जाएगा 9, इंटू क्या 5 × 5 25 × 10 250, फिर ये 7 9 63 × 6 378। तो अब देखना है हमको कि भाई परसेंटेज चेंज कितना आया है, तो परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं भाई, इनका डिफरेंस कितना है, 378 - 250 अपॉन जो पहले था इंटू 100, तो कितना होगा ये 158/250 इंटू 100, 0055 जा 52 जा 56, तो ये गुणा कर देंगे 256/5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, डेसिमल 2 5 2 जा 10, यानी कि 51.2% आपके वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए, डाउट होगा तो पूछते चलेंगे, ऐसे और भी क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 25% बढ़ गई। एक घनाभ है, इसकी लंबाई जो है 25% बढ़ जाती है, वह चौड़ाई जो है उसकी 40% घट गई। तो बताना है हाइट में क्या चेंज करे ताकि उसका वॉल्यूम है जो उसका आयतन कांस्टेंट रहे। ठीक है, समझते हैं इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। आपने ये सुना होगा परसेंटेज में, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर हम 10 रुपये का कोई सामान खरीदते हैं और 10 केजी खरीदते हैं तो कितना खर्च किया, 100 रुपये खर्च किया। ये हुआ ना इसका मतलब।
लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, क्या देखना है, ये देखिए पूछा है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 25% बढ़ गई है व उसकी चौड़ाई 40% कम हो गई है, 40% कम हो गई है। हाइट में क्या चेंज करें ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम में देयर शुड बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, जो पहले था वही वॉल्यूम बाद में चाहिए, तो क्या करना होगा। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि मान लीजिए प्राइस जो था चीनी का, ये परसेंटेज से आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इससे और क्लियर समझ में आएगा कि 10 रुपीज़ मान लीजिए पहले आप खर्च करते थे प्राइस किसी चीज़ को लाने में, मार्केट गए तो मालूम पड़ा उसका रेट 11 रुपये हो गए हैं। पहले किसी चीज़ को जब जाते थे ख़रीदने आप मार्केट में तो 10 रुपये कीमत थी उसकी, लेकिन बढ़ कर के 11 हो गई। तो जाहिर सी बात है जब रेट कम होता है तो खपत ज़्यादा होता है, कंजप्शन ज़्यादा होता है। जब रेट बढ़ जाता है तो खपत कम करना होता है। कब का केस है, जब हमको खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर ये हमको कांस्टेंट रखना होता है, मतलब जितना पहले खर्च किया उतना ही बाद में खर्च किया। इसमें अगर कोई चेंज ना करना हो, अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कितना भी खर्चा करो फिर तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी हैं तो आपको खर्च तो बराबर ही रखना होगा, क्योंकि और भी खर्चे बहुत सारे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मतलब ये कहने का है कि 10 रुपये से 11 रुपये, 10 रुपये से प्राइस 11 रुपये हो गया और हमको जो अपना खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो बराबर रखना है। पहले जितना खर्च करते थे अभी भी उतना ही खर्च करना है। तो क्या करेंगे, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है, किस रेशियो में बढ़ा है, 10:11, इसी के रेशियो को उल्टा कर दीजिए, इसी के रेशियो को उल्टा कर दीजिए, उसी रेशियो में आप अपना खपत करेंगे। तो कितना, 11 10 जा 110, अभी भी 110, अभी भी। इसका मतलब क्या कि इस रेशियो को हमने उल्टा कर दिया, इस रेशियो को उल्टा कर दिया तो हमें मिल गया वैल्यू, ताकि खर्च समान रखने का। तो मतलब कि हमको बस रेशियो को अगर उल्टा कर दें, रेशियो को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो क्या होगा, हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी और कांस्टेंट टर्म में, ताकि खर्चा समान रहेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मुझे बताएंगे। और भी शीट है थोड़ी सी। चलिए लंबाई जो है आपकी लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। चाहे इस सीक्वेंस में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। एक वैसे बताया, कैसे बताता हूँ। लंबाई जो है 25% बढ़ गई, 25% लेंथ की बात है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, बढ़ने का है ना, ये बढ़ गई 1/4। लंबाई 25% बढ़ गई। तो एक एक सीक्वेंस को लेके चलते हैं, एक एक। 25% बढ़ा मतलब फ्रैक्शन हुआ 1/4। फ्रैक्शन में दिक्कत आए, कैसे फ्रैक्शन आ गया, तो भाई याद रखना 25% का ये मतलब ही होता है ये पर, ये सेंट, प्रति 100, प्रति सैकड़ा, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, इससे डिटेल क्या बताऊँ अब। तो 1/4 आ गया, मतलब कि पहले अगर 4 था, क्या बताया, जो अपॉन में है मानते हैं पहले उतना था, बाद में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, पहले 4 था, बाद में क्या हुआ कि 1 बढ़ गया है, बढ़ने की वजह से 4 + 1 5 हो गया। पहले 4 था, बाद में 5 हो गया। अब चौड़ाई जो है कितना चेंज हो रहा है, 40% चेंज हो रहा है, 40% चेंज हो रहा है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, यानी कि कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, मतलब 2/5 हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि पहले 5 था, पहले अगर 5 था चौड़ाई, बाद में 2 कम हो गया, जितनी संख्या ऊपर दे रखी है उतना घटा दीजिए, डिक्रीज इट, तो कितना होगा ये 5:3 इंटू, यही तो पूछा है भाई साहब कि इसका रेशियो क्या होगा। तो करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो देखिए 5 4 जा 20 हो रहा है और 5 3 जा 15 हो रहा है। 20:15 बराबर रखना है तो क्या 15:20 कर देंगे ना, हाँ, यानी कि कितना रेशियो, जैसे 20:15 और 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो कितना हो रहा है ये। इसको और छोटे फॉर्म में कर दीजिए, 15 से 20 करना है ना, 15 से 20 यानी कि छोटा फॉर्म कर दीजिए, 5 3 जा 5 4 जा, यानी कि 3 से 4, 3 से 4 कितना चेंज आया, यानी कि यहाँ 3 से 4 कर दिया। 15 से 20 किया था हमने, क्यों, 5 4 जा, फिर से देखिए एक बार, डाउट नहीं होना चाहिए। हमें ये दे रखा है, हमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
तो हमें दे रखा है लेंथ का, ब्रेड्थ का। हाइट में क्या चेंज हो, तो देखा हमने पहले लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 4 या 20 हो रहा था, 5 3 या 15 हो रहा था। हमने कहा था ना कि फिर इसको अपोजिट, इसका रेशियो उल्टा कर दो, 15 से 20 कर दो। ठीक है, तो कितने का चेंज आया है, 5 का कितने पे, 15 पे इंटू 100। 5 3 जा कितना होगा, 33 होल 1/3% होगा ये। एक तो ये तरीका है, या फिर एक और देखते हैं। आप देखिए 5 4 जा कितना हुआ 20, 5 3 जा 15, 20 और 15 का जब एलसीएम लेंगे कितना होगा, एलसीएम होगा 60, एलसीएम होगा 60। यानी कि आपको इसको भी 60 करना है, इसको भी 60 करना है। एक तरीका ये था कि हमने बस जो रेशियो था इसके मल्टीप्लिकेशन का उल्टा कर दिया, और एक तरीका ये है कि भाई पहले क्या किया, जो गिवन है उसका एलसीएम लिया। एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि नंबर बराबर कर सकें। यानी कि 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, इसका एलसीएम लिया हमने, 60 आया। अब हमें बताइए कि 5 4 जा 20, 20 तो हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई कर दे ताकि 60 हो जाए, 5 के 20, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा ये। यानी कि एक 3 हुआ, और दूसरा वाला जो 60 बनाना है, 5 3 जा 15, 15 तो हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 15 4 जा 60, यानी कि इसको हम 4 से करेंगे। कितना चेंज आया, 3 से 4 हो गया। अंतर कितना, डिफरेंस कितने का है, 1 का, किस पे, 3 पे, इंटू 100। तो फ्रैक्शन होगा 33 होल 1/3% और 33.33%। ये होगा आपका परसेंटेज चेंज। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको करिए, इसको करिए, तो पानी पी लूँ फिर से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया था, क्वेश्चन लिखते रहेंगे साथ के साथ। थोड़ा मार्कर चेंज कर लें, माहौल बन जाएगा बढ़िया सा। इसे हटाते हैं, एक सेकेंड, सारे शीट्स पड़े हुए हैं ना। ये आज आपका जो क्यूबॉइड का पहला प्रैक्टिस सेशन है, बहुत बेसिक है। फिर मॉडरेट चलेंगे, फिर थोड़ा सा हैवी, ज़रूरी है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5th क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा उसके कुल सतह का क्षेत्रफल, मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करिए। एक छड़ी की अधिकतम लंबाई बताओ जो बॉक्स में रखी जा सके, जो बॉक्स में रखी जा सके। तो पहले तो एक बात बताइए आपको, फिर वही बात है कि किसी भी क्यूबॉइडल में या क्यूब में भाई मैक्सिमम लेंथ यही होगा ना। मतलब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये एक घनाभ के आकार का, मीन्स क्यूबॉइडल शेप का रूम है, इसमें रखना है। तो भाई जो डायगोनल के अलॉन्ग रखेंगे इस तरह से, यू विल पुट द स्टिक अलॉन्ग द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो यही होगी मैक्सिमम लेंथ आपकी। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल। विकर्ण क्या होता है आपका बता चुका हूँ, L² + B² + H², यही होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। इसको हटाता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए। लंबाई चौड़ाई का तथा ऊंचाई का योग है 14। L + B + H = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, L + B + H = 14 सेंटीमीटर।
क्या पूछा है, और टोटल सरफेस एरिया आपका दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2, इधर लिख देता हूँ, 2LB प्लस BH प्लस HL। कितना है ये, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है डायगोनल के बारे में, वो मैक्सिमम लेंथ, डायगोनल क्या होता है, B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब क्या करें भाई, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या करेंगे आप जो है इसको उठाइए। पहली बात यहाँ पे याद रखिए, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। पर यहाँ पे एक बात और नोटिस करेंगे आप, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। होगा ना, ये होगा ना। मतलब कि ये क्यों यूज़ किया, इसको आप ज़रूर नोट करेंगे, लिख लेंगे। हटा रहा हूँ इसको मैं, ये इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको ये बता सकूं कि आप जो है, जो डेटा गिवन है, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर करेंगे, 14 का भी स्क्वायर करेंगे। ये वाला जो गिवन है इसको होल स्क्वायर दोनों साइड से कीजिए, ठीक है। क्या होगा, ये भी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी कि आप देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लीजिए ब्रैकेट में, LB प्लस BH प्लस HL। मैं यहीं पे कॉमन लेके बता सकता था, लेकिन पूरा बता रहा हूँ, 196। 2LB प्लस BH प्लस HL कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दिया ना, टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ही तो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस दे रखा है, ये टोटल वैल्यू है 96 इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटाइए इसको, यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, उधर जाएगा तो ये 96, 100 आया। अब दोनों साइड हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट में बराबर 10 इंटू 10, 10 का ही है तो 10, यानी कि आपका जो लेंथ होगा स्टिक का दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है आपकी वैल्यू। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इस शीट को चेंज करते हैं, नेक्स्ट शीट पे आते हैं। नेक्स्ट शीट का भी क्वेश्चन सेम है, मैं आधा बताऊंगा, आधा आप खुद करेंगे। ठीक है, आधा बताऊंगा, आधा उसको खुद करेंगे और आंसर बताएंगे आप। चलिए शीट चेंज करते हैं। हटाते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन जो है ये मैं सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बस ये आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसको खुद करेंगे। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योगफल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना है, 28 है। ठीक है, उसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना है, ये है आपका 17। तो पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2LB प्लस BH प्लस HL। ये सेम क्वेश्चन है, आपको बस हिंट दे रहा हूँ, स्क्वायर करना होगा तो आपको याद करना होगा। L स्क्वायर प्लस क्या किया हमने, इसको फिर से दोनों साइड से स्क्वायर किया, इधर का भी स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। एक चीज़ और देखिए, 28 का अगर निकालना भी हो, 28 का निकालना हो स्क्वायर रूट, तो क्या करिए, देखिए आपको पता है कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर। तो आपको निकालना है किसका, इधर से चलते हैं B के साइड से, 28 का निकालना है स्क्वायर। तो ये माना A है, ये माना B है। आप B के टर्म से चलेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो, 8 8 जा 64, 4 हुआ
कैरी 6। फिर 2AB का मतलब 2 इंटू 8 ए इंटू बी, ठीक है। 8 चौके 32, 32 और 6 38, 8 बचा कितना 3। फिर बचा ए का स्क्वायर, तो 4 + 3 784 आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ट्रिक्स है सब, चाहे तो आप कर सकते हैं इसको। 17 का कितना होता है 289। बस आप क्या करेंगे, आपको ये गिवन है नहीं, ये निकालना है। ये क्या चाहिए, आप इधर से भी स्क्वायर करिएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 289 + 2LB + BH + HL बराबर 784। अब मेरे ख्याल से आपको ये निकालना है तो इसको ले जाके इधर बस घटाना होगा। सब तो बता ही दिया, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी सेम कुछ है, इसको मैंने लिया ताकि आपको, वैसे सेम है, आपको बस देता हूँ, आप करिएगा। 7वां क्वेश्चन जो है कि लेंथ है, जो लंबाई है वो 30 मीटर, चौड़ाई जो है, ब्रेड्थ जो है वो 24 मीटर और हाइट जो है वो 18 मीटर। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। पोल की अधिकतम लंबाई, पोल की अधिकतम लंबाई मतलब क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल निकालना है। ये आप कर सकते हैं खुद से, ये आपको होमवर्क रहेगा, यानी कि L² + B² + H², यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ये आप करके मुझे ऑप्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं आएगा तो पूछेगा, बताऊंगा, लेकिन आपको करना है। चलिए आज के लिए सेशन को इतना ही रहने देते हैं। हम नहीं चाहते हैं सेशन बहुत लंबा करें, आपको देखने में प्रॉब्लम, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वो भी बढ़ाएंगे सेशन, बच्चे बोलते हैं बढ़ाने को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सेशन के लिए आप बस जुड़े रहें हमसे और कोशिश करेंगे जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं, और सारे चीज़ों को और एनहांस करके और मॉडिफाई करके अच्छी तरह से लाना, क्योंकि इसके बाद जैसे पढ़ाएंगे सिलेंडर, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो तरीके हैं, जो मेरे बताने एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, इतने इजी वे में रखूं ताकि आपको जो डर है मेंसुरेशन का वो ख़त्म हो जाए। पूरी कोशिश है। बाकी आप रिवाइज़ करते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है ध्यान देना, ठीक है। तो रिवाइज़ करते रहें। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड चल रहा है, सिलेंडर करेंगे, कोन करेंगे, स्फेयर करेंगे, प्रिज्म करेंगे, पिरामिड करेंगे, लेकिन बस ये रहे कि रिवाइज़ करते रहिएगा। बाकी तो जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप रिवाइज़ करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये बोलता ही नहीं था, भूल जाता हूँ बोलना ही, वैसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करने से ऐसा नहीं बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हम अरबपति बन जाएंगे। यूट्यूब को फीडबैक जाता है कि जो चीज़ें हम दे रहे हैं सही है नहीं है, तो एटलीस्ट पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो पॉजिटिव वे में और चीज़ें हम ला पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करिएगा और शेयर करिए जितने लोग, क्योंकि हम जो कंटेंट देने वाले हैं सारा कुछ फ्री है यूट्यूब पे, सारा कुछ देंगे और हर चीज़ को पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट किया है हमने, बस सपोर्ट आपका मिलता रहा, फिर देखिए हर चीज़ पढ़ेंगे, आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे खर्च करने की, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। और जिसको ऑफलाइन, जिसको दिक्कत हो ऑनलाइन पढ़ने में, ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो हमने अपना नंबर और बताया है कि हम कैरियर निर्माण एकेडमी से हैं, आप आइए, जुड़िए और पढ़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू, हैव फन।